विद शिवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार या फिर संदेह अलंकार। वे तुम सम तुम उन सम, मतलब ये कह रहा है कि वे तुम्हारे समान हैं और तुम उनके समान हो। दोनों में क्या दिखाया जा रहा है? समानता का भाव। अर्थात जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो कौन सा अलंकार होता है? वहाँ होता है उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट। दिए गए विकल्पों में से अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, अंधेरे घर का उजाला, आंख का तारा, गुदड़ी का लाल या फिर अंधे की लकड़ी। बताइए। गरीब के घर गुणवान व्यक्ति, इसका सही आंसर है गुदड़ी का लाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गरीब के घर गुणवान व्यक्ति, ज़्यादातर लोग टिक लगाएं किस पर? अंधेरे घर का उजाला, लेकिन ये नहीं है। इसका सही है गुदड़ी का लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में जो बोलियां शब्द है, कैसा शब्द है? भाषा पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग है या फिर बोली है? बोलियां शब्द कैसा है? ये शब्द स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। सुहावना शब्द किसका परिचायक है? सुहावना शब्द क्या है? विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या फिर संज्ञा है? सुहावना कैसा है शब्द? मौसम आज कुछ सुहावना सा है। इसका सही आंसर है विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है? सुहावना। ये मौसम की विशेषता बता रहा है। मौसम कैसा है? सुहावना है, विशेषण हुआ। क्रिया के भेद लिखिए। कौन सी क्रिया है? वह खाना खा रही है में सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर है वह खाना खा रही है, सकर्मक क्रिया। वह क्या खा रही है? खाना खा रही है। तो उसमें कर्म आ रहा है, तो कर्म आ रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। और प्रेरणार्थक क्रिया कैसे होती है? जिस क्रिया के द्वारा किसी से काम करवाया जाए, जैसे गिराना, उठाना, पढ़ाना, जिसमें आना लगा हो शब्द, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म हो, उसे बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित संबंध बोधक से रिक्त स्थान भरे। आप कौन सा संबंध बोधक? कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो उसमें एक संबंध बोधक भी है। अब संबंध बोधक भरना है। पैसे को जेब खाली जगह रखो। अब इसमें क्या आएगा? के अंदर या के बाहर या के नीचे या फिर के पीछे? पैसे को जेब के अंदर रखो, ये आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के भेद लिखिए। ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, संज्ञा के भेद। भारतीय सेना की वीरता विश्व प्रसिद्ध है। तो जो वीरता शब्द है वो संज्ञा का कौन सा भेद है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समुदायवाचक? बताइए कैसा है? वीरता क्या है? ये भाववाचक है। भारतीय सेना की वीरता, यानी उनका भाव है वीरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ लिखिए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ये पता होगा सबको कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होता है? साथ मिलकर ना रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के भेद लिखिए। ओहो, विशेषण, मुझे 4 गज कपड़ा चाहिए। 4 जो है, 4 गज जो दिया गया है शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक या फिर अनिश्चित संख्यावाचक?
इसका सही आंसर है संख्यावाची विशेषण। क्यों? क्योंकि उन्होंने दे दिया 4 गज। अगर यहीं होता कई गज या कई मीटर तो क्या होता, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता। इसमें क्या है, संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य को सही क्रम से लिखिए। पहला है, सीता की इच्छानुसार रामचंद्र जी जंगल के भीतर पहुँचे, सोने की हिरण को पकड़ने उसके पीछे भागते हुए। इनका सही क्रम बताना है आपको। वाक्य को कैसे एक सार्थक क्रम में लिखा जाए जिसका कोई एक अर्थ हो, निश्चित अर्थ हो, तो कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले आएगा सीता जी की इच्छानुसार। पहले नंबर पर सीता जी की इच्छानुसार सोने का हिरण पकड़ने, सोने का हिरण पकड़ने उसके पीछे भागते। तीसरे नंबर पर भागते रामचंद्र जी जंगल के भीतर पहुंचे। ये आएगा चौथे नंबर पर। तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4। 1, हाँ, 1 3 4 2, इसका मतलब चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष वार्ता में लिखिए। अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है? पहला है, अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। अब आपको क्या बताना है, इसमें सही अर्थ कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है। अध्यापिका ने बच्चों से कहलवाना, गलत हो गया। अध्यापिका ने बच्चों से कहा, ये भी गलत हो गया। कि अध्यापक बच्चों से कहा आप लोगों को कौन सा पसंद रंग है, नहीं, गलत हो जाएगा। और चौथा है, अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि उन्हें कौन सा रंग पसंद है, ये भी गलत हो गया। उन्हें शब्द प्रयोग कर लिया। तो इसका सही आंसर है पहला, कि अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि आप लोगों को कौन सा रंग पसंद है। ये एक सार्थक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ बताएं। निश्चित बात, बाजी जीतना, होश ठिकाने आना, या फिर डर कर भागना। दुम दबाकर भागना, दुम दबाकर भागना का अर्थ ही है, क्या होना चाहिए, कि डर कर भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें विशेषण। अभी बताया जाता है कि विशेषण की पहचान, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें कहते हैं विशेषण। तो घोड़ा शब्द क्या है इसमें, ये कैसा है, ये संज्ञा शब्द है। ये कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है घोड़ा। घोड़ा की विशेषता बता रहा है लाल, जो लाल रंग है ये विशेषण हो गया। इसका सही आंसर है लाल रंग। विलोम शब्द लिखिए, विलोम शब्द बताना है। शाश्वत का विलोम शब्द बताएं। स्वस्थ, स्थायी, स्थानीय, या फिर क्षणिक। इसका सही आंसर है क्षणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मोहन की बुद्धि खाली जगह है, कैसी बुद्धि है, तेज बुद्धि है, विशाल, घनी, या फिर बड़ा। इसका सही आंसर है मोहन की बुद्धि कैसी है, तेज बुद्धि है। नेक्स्ट, वाक्य शुद्ध कीजिए। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जो घोर शब्द है ये गलत इस्तेमाल हुआ है। पहला है जीवन और साहित्य का संबंध है। दूसरा है जीवन और साहित्य का घनघोर संबंध है, ये भी गलत है। तीसरा है जीवन और साहित्य संबंधित है। चौथा है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। हाँ, ये घोर नहीं आना चाहिए, घनिष्ठ संबंध आना चाहिए इसका, ये सही है इसका। जीवन और साहित्य का कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में घा किस वर्ण विभाग में आता है? स्वर में, व्यंजन, अनुस्वार, या फिर संयुक्ताक्षर। तो इसका सही आंसर है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? महादेवी वर्मा, जैनेंद्र कुमार आज्ञे, या राम कुमार वर्मा जी को। तो सबसे पहले मिला महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा को कब मिला? ये मिला 1982 में, हिंदी के क्षेत्र में दिया गया था महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन खाली जगह तो कठौती में क्या है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका सही आंसर आएगा मन चंगा तो कठौती में गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दांत, दंत, रदन बिल्कुल सही है। दूसरा है चांद, राकेश, राशि नहीं है, राशि नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए शशि, शशि। तीसरा है झंडा, ध्वज, पताका, बिल्कुल ये भी सही है, तीनों सही है। कमल, कमल, अम्बु, आब, ये नहीं है। ये अम्बु और आब किसके हैं? ये जल के पर्यायवाची हैं, या जल के समानार्थी है। तो इसका सही आंसर है कमल, अम्बु, आब। ये वाला चौथा क्वेश्चन गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प को निम्नलिखित में से चुनिए कौन सा है जो अनुप्रयुक्त हो, अनुपयुक्त हो। विद्वान का विदुषी, सही बात है। भगवान का भगवती, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो रहे हैं। सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राट, सम्राज्ञी। कर्ता का कर्ती नहीं होता है, इसका होता है कर्त्री। कर्ता का क्या होता है? कर्त्री, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुल शब्द निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है? कनक, कमल, मीन या कली। कनक तो सोना का होता है, कमल प्रसून, मीन मछली का होता है, और कली, कली होता है मुकुल का। मुकुल के और भी समानार्थी शब्द होते हैं, जैसे पृथ्वी है, देह, शरीर, ये किसके हैं? सब मुकुल के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रम्य उपवन था नंदन बंसा सुंदर। एक रम्य उपवन था नंदन बंसा सुंदर में कौन सा अलंकार है? विभावना, उपमा, उत्प्रेक्षा या फिर विरोधाभास। जहाँ भिन्नता रहते हुए भी उपमेय की उपमान के साथ समानता दिखाई जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। क्योंकि एक रम्य उपवन की तुलना एक नंदन वन से की गई है, यहाँ समानता दिखाई गई है रम्य उपवन, और इसकी समानता किससे दिखाई गई? नंदन वन से। नंदन वन अर्थात कन्हैया जी का वन। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकेदमी द्वारा 2016 में नासरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत पूछा जाता है नासरा शर्मा। कागज़ की नाव के लिए, अजनबी जजीरा, या पारिजात, या फिर अच्छे वट। इसका सही आंसर है पारिजात। पारिजात क्या है? एक वृक्ष है पारिजात। इसी वृक्ष के ऊपर एक उपन्यास लिखा है नासरा शर्मा ने, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 में मिला था इसी पारिजात वृक्ष के ऊपर। प्रकृति के सुकुमार कवि किन्हें जाना जाता है, किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को, महादेवी वर्मा जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर सुमित्रानंदन पंत जी को। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की, नरेश मेहता, शंकर शेष, या फिर मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन, ये है मोहन राकेश, इम्पोर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। वेद की हिंसा हिंसा न भवति। वेद की हिंसा हिंसा न भवति नाटक है। वेद की हिंसा हिंसा न भवति, क्या भरा जाएगा इसमें? हिंसा, तभी ये पूरा वाक्य हो रहा। वेद की हिंसा हिंसा न भवति, तो इसका अर्थ है कि वेद की मतलब, वेद मतलब डॉक्टर की हिंसा। डॉक्टर जो चीड़ फाड़ करता है आपके शरीर की तो वो हिंसा नहीं मानी जाती है। इसका अर्थ ये है, वेद की हिंसा वो हिंसा नहीं मानी जाती है, तो ये नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रस है? निस्दिन बरसत नयन हमारे। कड़ो रस है, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार, या फिर अद्भुत रस। निस्दिन बरसत नयन हमारे, ये श्री कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं का वियोग के वर्णन किया गया है, जहाँ नायक नायिका का बिछड़ा हो रहा हो, नायक नायिका का प्रेम विच्छेद हो रहा हो, वहाँ कौन सा रस होता है? वहाँ होता है वियोग श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। काली घटा का घमंड घटा कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, या फिर रूपक अलंकार। तो यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। काली घटा का घमंड घटा, एक जगह घटा, घटा का मतलब होता है बादलों का समूह, काले बादलों का समूह। काली घटा का घमंड घटा यानी घमंड घट गया। एक दूसरी जगह अर्थ हो रहा है घटना यानी कम होना। तो जब शब्द 2 बार या 2 या से अधिक बार आए
और उसका अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। जैसे कनक कनक से सौगुनी, वहाँ भी कनक कनक का अर्थ अलग अलग होता था, यहाँ भी घटा शब्द का अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो कौन सा अलंकार हो रहा है? यमक अलंकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं कितने प्रकार? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार या फिर 5 प्रकार के? इसका सही आंसर है 3 प्रकार के छंद होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से होते हैं? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रेमचंद जी को, नामवर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को? इसका सही आंसर है नामवर सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, पहचानिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका एक नहीं है, कौन सी नहीं है? आनंद कादम्बनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी या कवि बच्चन सुधा? इसमें 3 पत्रिकाएं होंगी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित, और एक पत्रिका नहीं है। वो कौन सी पत्रिका है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।